तो शुरू करते हैं। ये होगा आज का टॉपिक एकदम शुरू से। अभी जिसके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो पूछिएगा और डेफिनेटली पूछिएगा। हाउ टू अंडरस्टैंड स्टॉक मार्केट। तो पहला क्वेश्चन ये है कि स्टॉक मार्केट हम लोग कैसे समझते। कोई कुछ बोलना चाहेगा, कौन कैसे समझता है? अ, क्या निफ्टी से ही समझ लेते हैं? निफ्टी का जो बनता है पूरा नहीं कंसेप्ट नहीं, जो होता है। निफ्टी विफ्टी, निफ्टी इक्विटी फॉरेक्स कमोडिटी ऐसा कोई लफड़ा है नहीं। लफड़ा ओके। ये है कि हाउ टू अंडरस्टैंड स्टॉक मार्केट, कि आप मार्केट को कैसे समझते हो, स्टॉक मार्केट कैसे समझते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट यही है कि कोई भी बिगनर हो, पुराना हो, 8 साल से 6 साल से कोई भी अगर आएगा तो उसको पहले ये चीज समझना पड़ेगा, हाउ टू अंडरस्टैंड स्टॉक मार्केट, कि मार्केट आखिर है क्या, इसको क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये सारे चीज बिगनिंग क्वेश्चन है और बिगनिंग क्वेश्चन को पहले समझ लेना चाहिए। सेम स्टॉक मार्केट इक्विटी का होता है या फिर उसमें ऑप्शंस करते हैं? अभी जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर सभी चीज कवर करा हुआ है। हाँ जी। हाउ टू अंडरस्टैंड स्टॉक मार्केट, मार्केट को आप कैसे समझते हो। तो सबसे पहले समझना ये पड़ेगा कि मार्केट की कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। अब देखिए, जो भी आपके दिमाग में आता हो वो बोलना चालू। व्हाट इज स्टॉक मार्केट कॉन्सेप्ट, मार्केट का कॉन्सेप्ट है क्या। मार्केट का कॉन्सेप्ट तो स्टॉक का भी वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग ही चलता है, क्योंकि उसी का निफ्टी ही और ये बैंक पार्ट निफ्टी, होता है। देखिए जो निफ्टी बैंक निफ्टी इंडियन मार्केट में काम नहीं करता है, वो जो लंदन अमेरिका चाइना जापान में बैठा हुआ है उसके लिए तो निफ्टी बैंक निफ्टी है ही नहीं। लेकिन उसकी तो अपनी कंट्री की स्टॉक्स है ना, वो उस पे ट्रेड करता है। तो उसका अपना इंडेक्स के अकॉर्डिंग भी मार्केट चलेगी। अभी और वो चीज बाकी तो आप जो जैसे चलते हैं, समझ जो रहे हमारा हैं। कंसेप्ट ही है वो टॉप और बॉटम, उसी को ही पकड़ना हमारा होता है। कॉन्सेप्ट नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मार्केट कॉन्सेप्ट है। हाँ, वही मार्केट कॉन्सेप्ट ही है कि मार्केट के कॉन्सेप्ट को आप कैसे, मतलब कि अ, कहाँ से एंट्री मारते हो, आपका वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे करते हो, जो ऑप्शंस में करते हैं, या फिर जो लॉन्ग टर्म, जैसे आपने बताया कि वो इक्विटी लेके बैठते हैं, इक्विटी को बाय करते हैं। तो लिंक वो सब सिप उड़ाने सिप के का भी तो बाद भी सिस्टम वही है। ज्वाइन कर रहा है, मतलब उस ग्रुप से किसी और ग्रुप में लिंक शेयर हो चुका है। चलिए, मार्केट कॉन्सेप्ट समझना ये है कि मार्केट की कॉन्सेप्ट क्या है, आखिर मार्केट की डिजाइनिंग कैसा है, मार्केट को किस तरीके से बनाया गया है, किस पर्पज से बनाया गया हुआ है, उसको आपको समझना है। तो मार्केट की कॉन्सेप्ट नाम का जो भी चीज है, वो मार्केट पैदा क्यों हुआ, क्वेश्चन ये होएगा। स्टॉक मार्केट पैदा क्यों हुआ, और पैदा हुआ तो इसके अंदर हो क्या रहा है, और एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है मार्केट की वो क्या है। अब बाइंग मार्केट एंड बोले सेलिंग। तो वो निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं, कोई भी मार्केट, चाहे वो फॉरेक्स का भी हो सकता है, इंडियन मार्केट हो सकता है, कमोडिटी मार्केट भी हो सकती है, कुछ भी मार्केट। अगर मार्केट है तो मार्केट की अपनी एक कॉन्सेप्ट भी है। और वो कॉन्सेप्ट क्या है। बाइंग एंड सेलिंग। सबसे पहले तो मार्केट पैदा हुआ ताकि इसके अंदर कुछ काम काज हो सके। प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट लॉस चैप्टर वो नहीं है। चैप्टर ये है कि मार्केट को बनाया गया ताकि कुछ लोग यहाँ आके अपने टाइम पास कर पाए, कि नाइन ओके। फिफ्टीन टू 3:15 इक्विटी मार्केट हुई, तो कमोडिटी मार्केट हुई तो सुबह के 9 बजे से रात के 11 साढ़े 11 बजे तक, फॉरेक्स मार्केट हुई तो 24 आवर तक। तो मार्केट को ओपन किया गया ताकि कुछ लोग एंटर कर पाए, कुछ लोग एग्जिट कर पाए, और कुछ लोग इसको देख के दिन भर की टाइम पास कर पाए, कि उठी गिरी चढ़ी पड़ी गिरी। कुछ लोग एक्स्ट्रा दिमाग और लगा पाए, फंडामेंटल दिमाग लगाए, बैलेंस शीट लेके बैठे, इधर उधर की खबर देखे, टाइम पास हो रहा कि नहीं।
बिल्कुल। तो एंट्री एग्जिट टाइम पास, फिर दिल की धक 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 तेज हो जाना, लॉस खाना, डिप्रेशन होना, वो तो साइकोलॉजी की पार्ट आएगी। तो मार्केट जो ओपन हुई है इसके अंदर कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट शामिल है, ये कुछ लोग इन्वॉल्व होंगे। अब इन्वॉल्व होंगे तो मार्केट की एक कॉन्सेप्ट भी बनेगी। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट है, नाम से पता करना है, स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या है? कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं। कंपनीज के ही स्टॉक्स होते हैं क्या? बिटकॉइन किस कंपनी की स्टॉक है? बिटकॉइन तो उसको स्टॉक में थोड़ी कंसिडर किया जाता है। वो भी स्टॉक ही है। जो ओके। चीज लेन देन हो रही है उसी की नाम ट्रेडिंग है। अगर कोई ट्रेडिंग ले है रहा है और स्टॉक। कोई दे रहा है तो लेन देन हो रही है। और जो चीज लेन देन होती है उसी की नाम ट्रेडिंग है। अब बिटकॉइन भी ट्रेड हो रहे हैं, मतलब ले रहा है दे रहा है, तो वो तो स्टॉक्स ही हुए। फिलहाल वो छोड़ दीजिए, कंपनी की शेयर्स ही स्टॉक्स होते हैं, ये फंडा नहीं है। फंडा ये है कि गोल्ड, वो भी तो स्टॉक हो गई। अब गोल्ड भी किसी कंपनी का होगा क्या? नहीं। सर नहीं। किसी तरह का प्रॉपर्टी। किसी तरीके का प्रॉपर्टी भी नहीं। स्टॉक का मतलब होता है स्टेक करना, स्टेक। आप दो चावल के बोरे खरीदे, आपको चाहिए था 5 किलो, लेकिन खरीद के लेके रखे कितने? 2 बोरा। वाई? जितना चाहिए उससे ज्यादा स्टॉक कर दिए, मतलब रखा हुआ है। तो स्टॉक का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा रिजर्व कर देना। ओके। अब मार्केट का मतलब क्या होता है? बाजार। आप इस मार्केट के अंदर आते हो क्या करने? कुछ शेयर्स, वो कंपनी का भी हो सकती है, वो गोल्ड का भी हो सकता है, वो बिटकॉइन का भी हो सकती है। फर्क नहीं पड़ता है कि किसका। तो वो जो शेयर्स है, वो शेयर को आप खरीदते हो, उसको होल्ड करते हो, स्टॉक कर देते हो, मतलब एक्स्ट्रा रिजर्व रख लेते हो। तो उसी की नाम है स्टॉक, कि खरीदो अपने पास रिजर्व में रखो। और ये मार्केट से आप खरीद सकते हो और बेच सकते हो। तो कहीं तो ये चीज की ट्रांजैक्शन होगी, लेन देन। इसका भी तो एक मार्केट होना चाहिए, जहाँ पे लोग आएंगे, एंट्री मारेंगे, एग्जिट मारेंगे। तो वहां पे जो लोग आएंगे वो क्या लेंगे, क्या देंगे? वो शेयर्स लेंगे, शेयर्स देंगे। कोई इसके अंदर रिजर्व रखेगा, किसी के पास रिजर्व पड़ा हुआ है वो अपना रिजर्व छोड़ देगा। तो ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है इसी की नाम है स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट का मतलब यही है कि रिजर्व रखना। तो शेयर्स का, शेयर बाजार का क्या मतलब है? शेयर बाजार का क्या मतलब है? अगर स्टॉक का मतलब ट्रांजैक्शन ऑफ स्टेक को शेयर। रखना है तो शेयर का मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन ऑफ शेयर। अब शेयर का मतलब होता है पार्टनरशिप। जो कंपनियां होती है उसके जो स्टॉक्स होते हैं उसको अगर आप होल्ड करते हो, तो उनकी जो शेयर्स के साथ आप हिस्सेदारी ले रहे हो, उसका मतलब है शेयर। हिस्सेदार को बोला जाता है शेयर। 50-50 पार्टनरशिप, शेयर। दो पार्टनर ने मिलके धंधा चालू किया, 50-50 पार्टनरशिप, 50-50 शेयर होल्डर। क्लियर? हाँ जी सर। तो शेयर बाजार और स्टॉक मार्केट दोनों क्या सेम चीज है? शायद। हुई तो सेम ही है। स्टॉक मार्केट, स्टॉक, आप कुछ भी लेके स्टॉक कर सकते हो। चाहे रिजर्व वो कर सकते केरोसिन हो। ऑयल भी हो सकती है, चाहे वो सोना भी हो सकती है, चाहे वो दाल भी हो सकती है। कुछ भी आप स्टॉक कर सकते हो, लेकिन वो हिस्सेदार नहीं है। इसमें कोई हिस्सेदारी की लफड़ा नहीं है। लेकिन शेयर बोलेंगे तो, कुछ परसेंटेज हुआ। शेयर बोले तो पार्टनरशिप या शेयर को आप परसेंटेज वाइज। स्टॉक करते हो, शेयर को स्टॉक तो करते हो।
साथ में हम्म, उसके साथ आपकी हिस्सेदारी भी आता है, जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप तो शेयर में पार्टनरशिप हो रही है, और स्टॉक का मतलब क्या हो रही है, उसको रिजर्व कर देना। तो गोल्ड की रिजर्व आप कर सकते हो, गोल्ड की भाव बढ़ेगी तो आपकी गोल्ड का भी भाव बढ़ेगा, गोल्ड की भाव घटेगी तो आपकी भी गोल्ड की भाव घटेगी। तो इस नज़र से अगर देखेंगे तो शेयर्स के भाव बढ़ेंगे तो आपकी भी शेयर के भाव बढ़ेंगे, अगर शेयर के भाव घटेंगे तो आपकी भी शेयर के भाव घटेंगे। बिल्कुल। तो जो स्टॉक है वो शेयर भी हो रही है। अब कंपनी के साथ आप पार्टनरशिप हो रहे हो तो गोल्ड आपको डिविडेंड नहीं देगा, लेकिन जो कंपनियां है वो जो बिजनेस कर रही है उसकी डिविडेंड होएगी, तो वो अपने पार्टनर के साथ डिविडेंड बांटेगा, हम्म, बोनस देगा। लेकिन गोल्ड कभी क्या आपको बोनस देगा, डिविडेंड देगा? नहीं, तो स्टॉक और शेयर का क्या डिफरेंस हो रही है? शेयर के अंदर स्टॉक आ जाता है। जो स्टॉक है वो शेयर भी है, जो शेयर है वो स्टॉक भी है, लेकिन शेयर में डिविडेंड होती है, बोनस होती है, लेकिन स्टॉक्स जो कि कमोडिटी होते हैं या बिटकॉइन होती है, जिसके पीछे बैकग्राउंड में कोई मालिकाना नहीं है, कि इसकी ओरिजिनल मालिक नाम की कोई चीज नहीं है, तो वो शेयर नहीं है, वो स्टॉक तो है पर शेयर नहीं है। क्लियर? क्लियर। सर ये स्टॉक जो है, हम्म। इंडेक्स हुआ, बैंक निफ्टी हुआ, वो एक इंडियन इकोनॉमिक का मतलब स्तंभ बोला जाता है। अगर स्टॉक अगर इंडेक्स बढ़ेगा तो इंडियन इकोनॉमिक का फाइनेंशियल पावर बढ़ेगी। उसी में हम लोग उसमें थोड़ा बहुत हम लोग अपना बिजनेस कर लेते हैं। तो अधिकतर जो स्टॉक जो है, जैसे हम लोग का इंडियन मार्केट इंडेक्स हुआ, बैंक निफ्टी हुआ, तो वो रिप्रेजेंट कर रही है कि हम लोग की इंडस्ट्री कितनी स्ट्रांग है। जैसे अब जैसे ये सारे फाइनेंशियल लफड़े पावर। के साथ इसका क्या लेना देना, इकोनॉमी क्यों घुसा रहे हैं आप इसके अंदर में? वही तो मेन मेन इंडेक्स में तो वही है, इंडियन फाइनेंशियल इकोनॉमिक रिप्रेजेंट करता है कि कौन इसका कितना स्ट्रांग है। और जो इंडिविजुअल कंपनी खोल कर रखते हैं स्टॉक, जिसमें स्टैक लेकर हम लोग शेयर होल्डर बनते हैं, वो कंपनी का पार्टनरशिप हुआ जिसमें हम लोग को डिविडेंड मिलती है। अभी देखिए इसके अंदर में दो टाइप्स की चीज है, निफ्टी स्टॉक कहलाएगा या निफ्टी शेयर कहलाएगा? निफ्टी इंडेक्स है सर, स्टॉक तो है ही नहीं वो। इंडेक्स एक्चुअली चीज इंडेक्स में आपका 10 या देखिए 15 तो कंपनी का तब ये इंडेक्स शेयर बाजार में क्या रिप्रेजेंट। कर रहा है, निफ्टी अगर इंडेक्स है तो शेयर बाजार में क्या कर रहा है, स्टॉक तो मार्केट वही में तो मैं निफ्टी बोल रहा क्या हूँ कर कि रहा वो है? इंडियन इकोनॉमी का रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं इन मेरा क्वेश्चन ध्यान से फाइनेंशियल। सुनिए, निफ्टी अगर इंडेक्स है तो वो इंडेक्स मार्केट में होना चाहिए, राइट और रॉन्ग? निफ्टी तो इंडेक्स है, उसको अलग मार्केट होना चाहिए, इंडेक्स मार्केट, जहां डाउ जोन्स होंगे, जहां निफ्टी होंगे, और भी आउट ऑफ जितने भी टोटल कंट्री है सबके इंडेक्स इंडेक्स मार्केट में होना चाहिए। लेकिन ये स्टॉक मार्केट के अंदर में है या फिर शेयर बाजार के अंदर में है। शेयर बाजार के अंदर में निफ्टी है, निफ्टी क्या है, इंडेक्स है। तो आप मार्केट की कैटेगरी को समझने की कोशिश करिए कि स्टॉक मार्केट पूरा मार्केट है, उस मार्केट के अंदर निफ्टी भी है, और निफ्टी भी किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही होती है। बैंक निफ्टी सारे बैंक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, निफ्टी अपने कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन मार्केट के अंदर में है सब। मार्केट की बाहर इंडेक्स नाम की कोई चीज होगा ही नहीं। अगर स्टॉक मार्केट नहीं रहेगा तो सिर्फ निफ्टी किसको दिखाएगी, अपना कंट्री के क्या हालचाल है, वो निफ्टी इंडेक्स कर रही है, दिखा रही है, किसको दिखा रही है, दुनिया के सामने दिखा रही है कि ये अपना कंट्री की हालत रिप्रेजेंट कर रही है, इसीलिए उसको इंडेक्स बोला जाता है। लेकिन हम बात इंडेक्स विंडेक्स की नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं मार्केट कॉन्सेप्ट की। मार्केट की कॉन्सेप्ट क्या है, उसके अंदर में जैसे ही हम लोग जा रहे हैं तो अपने को एक कॉन्सेप्ट ये मिल रहा है स्टॉक, दूसरा कॉन्सेप्ट मिल रहा है शेयर। स्टॉक्स कौन से है, जिसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है। ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि फंडामेंटल। अब बहुत सारे सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग बोलते हैं मैं
चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ठीक है, फंडामेंटल देखता हूँ, ठीक है, फिर फंडामेंटल देखना चाहिए, कंपनीज की बैलेंस शीट देखना चाहिए, ये देखना चाहिए, वो देखना चाहिए, चलो ठीक है। वो सारी चीज किस पे एप्लीकेबल होती है? शेयर्स पे एप्लीकेबल होता है कि आप सीए पढ़ के शेयर्स की क्या देख रहे हो, कौन मालिक है, मैनेजमेंट बोर्ड में कौन है, सैलरी ठीक ठाक दिए कि नहीं दिए। अगर यही कांड जो कि फंडामेंटल है, ये कांड आप स्टॉक्स में एप्लीकेशन करके दिखाओ। गोल्ड में जाइए, कौन मालिक है, कौन वर्कर है, किसकी कब सैलरी होती है, वैसा तो कुछ होता ही नहीं है। तो जो आप फंडामेंटल सीख रहे हो, वो फंडामेंटल क्या काम करेंगे? ये फंडामेंटल कहाँ काम करते हैं, फंडामेंटल कहाँ काम नहीं करते? फंडामेंटल शेयर्स पे काम करते हैं, लेकिन स्टॉक्स में काम नहीं करता है। और स्टॉक्स और शेयर दोनों अगर सेम ही है, तो शेयर्स के पीछे जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट ये है कि कंपनियां डिविडेंड दे रही है, लेकिन स्टॉक्स, गोल्ड किसी को डिविडेंड क्यों नहीं देता है? मैं जो समझाना चाहता हूँ वो समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा मेरे को बोलिए कि हाँ समझ में आ गया। क्या आप फर्क समझाना चाह रहे हो कि नहीं सर, स्टॉक्स समझ अलग में। हो रहे हैं, शेयर्स अलग हो रहे हैं? शेयर्स के पीछे एक बैकग्राउंड है, स्टॉक्स के पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं। स्टॉक्स होती है नेचुरल चीज, शेयर्स होती है आर्टिफिशियल चीज। क्रूड सर ऑयल, शेयर तो सर किसी कंपनी के द्वारा बनाया जाता है सर। अभी देखिए फंडामेंटल जो भी एनालिसिस होती है, आप फंडामेंटल एनालिसिस करोगे या फंडामेंटल को अवॉइड करोगे? कुछ लोग बोलेंगे कि फंडामेंटल करना चाहिए, टेक्निकल करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। सारे चीज आपकी इसी स्ट्रक्चर के अंदर हम खत्म करेंगे। जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसके अंदर सब खत्म करेंगे कि कौन क्या बोलता है, कौन क्या समझता है, सब में डिफरेंसेस क्यों है, ऐसा क्यों है और वैसा क्यों है। सब मोटा मोटा यहाँ से ये समझ लीजिए, जो सीए बोल रहे हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए, वो वैलिड है शेयर के लिए, वो स्टॉक्स के लिए वैलिड नहीं है। शेयर और स्टॉक्स सिमिलर है बट सेम नहीं है। यहाँ तक क्लियर? यस सर। यस सर। किसी को कोई हाँ जी डाउट है सर। तो पूछिए। नहीं सर। नहीं सर। कहीं उल्लू तो नहीं बना रहा हूँ कि मनगढ़ंत स्टोरी सुना के जा रहा हूँ? नहीं सर। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, उनकी ऐसा सुनते हैं हम कि फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए, बैलेंस शीट आपको रीड करना चाहिए, टीवी पे न्यूज़ देखना चाहिए, ठीक है, सब Yes, ठीक है, लेकिन किसके लिए? शेयर्स के लिए वैलिड, स्टॉक्स के लिए गोल्ड की फंडामेंटल कहाँ से करूंगा मैं? किसके पास जाके बैलेंस शीट चेक करके आऊंगा मैं? मिट्टी के नीचे से किसने कितना क्रूड ऑयल निकाला, किसको पता है? रशिया कितना निकाल रही है, सऊदी अरेबिया में कितना निकल रही है, अपनी भारत में थोड़ा बहुत निकलता है, वो कितना निकाला किसको पता? और किस किस के पास जाके सुन के आए? नहीं हो सकता है। क्लियर? तो फंडामेंटल कहीं ना कहीं जाके स्टॉप हो जाती है, स्टॉप, कि इसकी औकात उससे ज्यादा है नहीं। अगर किसी को ठीक लगता है फंडामेंटल करना चाहिए, वो अपने हिसाब से अपनी मर्जी के मालिक है, कर ही सकता है। फिर जो कॉन्सेप्ट है मार्केट की, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। मार्केट तो ये हो गई जहां पे ये स्टॉक्स हो या शेयर्स हो, जो लेन देन होती है उसकी नाम मार्केट है। और इस मार्केट की एक कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट की मतलब है कि कोई एंट्री मारेगी तो कोई एग्जिट मारेगा। क्लियर? अब ये एंट्री और एग्जिट से कुछ तो होंगे, ऊपर नीचे कुछ तो होंगे, समझे कि नहीं समझे? रिजल्ट, कुछ तो रिजल्ट बनेगा कि नहीं? अब रिजल्ट, उस रिजल्ट पे लोग तीन प्रकार की होती है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। थ्री टर्म है। तीन प्रकार के मेजरली लोग आपको मिलेंगे, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। यहां से मतभेद और बढ़ेंगे। पहला मतभेद ये था, फंडामेंटल, टेक्निकल, शेयर, स्टॉक्स, ये कॉन्सेप्ट के अंदर खिचड़ी पकी। फिर ये तीन तीन अलग अलग खिचड़ी। अब ये तीन अलग अलग खिचड़ी कुछ अलग अलग चीज बोल जाएगी। शॉर्ट टर्म
क्या बोलता है? कुछ लोग स्कैल्पिंग मारते, इन लोगों की फंडा क्या होती है? स्कैल्पिंग वाला, मैं 3 मिनट डालूंगा, 1 मिनट डालूंगा, 5 मिनट डालूंगा, फटाक से घुसूंगा, छटाक से निकलूंगा, 2 लाख डाल के फटाक से 2 मिनट के अंदर 20,000 निकाल लूंगा। तो ये एक तरीके की खिचड़ी है। फिर अगला खिचड़ी है, नहीं 3 मिनट 5 मिनट सही नहीं है, 10 मिनट 15 मिनट डालना चाहिए, और वही कांड करो। अगर स्कैल्पिंग है तो शॉर्ट टर्म, इंट्राडे करेंगे तो शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है? क्या होता है शॉर्ट टर्म का मतलब? अगर इंडियन Quick. मार्केट पकड़ते हैं तो 915, जो कि हम हर कोई जानता है, 915 टू 315, 315, इसी के अंदर कोई घुस रही है, कुछ भी टाइम फ्रेम डिसाइड कर रही है अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से टाइम फ्रेम डिसाइड हो रही है। 3 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 45 मिनट, 1 आवर, कुछ कुछ तो एक दिन की एक ही कैंडल लगा देते हैं। वो कर क्या रहा है एक्चुअली? शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। क्लियर हुआ? Yes. स्कैल्पिंग भी शॉर्ट Yes, टर्म sir. ट्रेडिंग है, इंट्राडे भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है। और शॉर्ट टर्म ट्रेडर लोगों के साथ अगर आप बात करेंगे तो वो जो बातचीत आपके साथ करेंगे, कौन से बात करेंगे? मान के चलिए कुत्ते के साथ बात करने हैं आपको। अभी मैं बात करूंगा तब जिस भूखना लैंग्वेज में, पड़ेगा कुत्ता सर, कौन से लैंग्वेज में बात करेगा? भूखना पड़ेगा सर। वो तो भाऊ, इसी भाषा को वो समझता है कि नहीं? अब कुत्ते के साथ बात करेंगे तो भाऊ भाऊ ही करना पड़ेगा। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो भी लोग हैं, इनकी खोपड़ी के अंदर घुसता क्या है? स्कैल्पिंग, इंट्राडे, 5 मिनट, इसको कितना ही रगड़ो कि भैया इसके ऊपर भी कुछ दुनिया है, इसके ऊपर भी कुछ है, वो बोलेगा भाऊ भाऊ। आप समझ जाओ कि ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर, जो भी चार्ट डालता है 5 मिनट 15 मिनट, ये कुछ हरकत कर रही है, उसकी टाइम फ्रेम आपको समझा देता है कि ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर। क्लियर? और आपको ये चीज भी समझना है कि आप किस टाइप की ट्रेडर हो, वरना मार्केट एक पूरा समंदर है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट की कोई कमी है ही नहीं। जो आएगा उसकी मनगढ़ंत के हिसाब से उसको जो ठीक लगता है वो वही बोल के जाएगा। और आपको ये जानना है कि कौन सी चीज आपके लिए ठीक, क्योंकि कोई आपको आपकी ठीक क्या है नहीं बोलेगा। जो जो बोलेगा उसको जो ठीक लगा वो वही बोलेगा। बाद में ये फीलिंग नहीं आना चाहिए कि उसके लिए वो चीज सही है लेकिन मेरे लिए ये चीज सही नहीं है। अभी ये चीज समझ में आया ना? ताकि या फिर एक एग्जांपल दें। जैसे आ गया सर। गुलाब, गुलाब के फूल सबको पसंद होता है? क्या बोलते हैं? गुलाब के फूल सबको पसंद होता है कि नहीं? Yes, sir. गुलाब के फूल सबको पसंद होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको गुलाब की खुशबू से एलर्जी हो जाती है। तो सबके लिए गुलाब के फूल अच्छे नहीं होते। मेजर पर्सन के लिए गुलाब के फूल अच्छे होते हैं, लेकिन रेयर कुछ पर्सन है जिनको गुलाब के फूल लगते तो अच्छे हैं लेकिन सूंघते हैं तो पूरा बॉडी में खुजली हो जाती है, एलर्जी। क्लियर? तो वैसे ही कुछ लोगों के लिए स्कैल्पिंग सही है क्योंकि वो पैसा बनाते हैं उसमें, सही है। कुछ लोग इंट्राडे में पैसा बना लेते हैं, वो भी सही है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके कुछ लोग प्रॉफिट करते हैं, ये तो सही है, लेकिन सबके लिए सही नहीं है। सबके लिए सही है क्या? सबके लिए सही नहीं है। ये तो हो गई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। फिर अलग तरीके की एक कॉन्सेप्ट और है, मतलब मार्केट है तो मार्केट में कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट को हमने तोड़ दिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, मिड टर्म ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। अब मिड टर्म ट्रेडिंग किस टाइप की ट्रेडिंग है? ये मिड टर्म ट्रेडिंग के मतलब ये होते हैं कि आप ये जो खुजली वाला चीज है इसको आप नहीं करते हो। मैं इसको खुजली पर्सनली बोलता हूँ कि खुजली नहीं करना। तो क्या करना है? ये स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। अब स्विंग की लोग मतलब कुछ गलत समझ लेते हैं। स्विंग की मतलब वो इस तरीके की चीज को स्विंग समझते हैं, ट्रेंड समझते हैं। ये चीज समझाने के चक्कर में अभी नहीं है, क्योंकि ये टेक्निकल डिपार्टमेंट पे आता है। जैसे थोड़े समय पहले समझाए, फंडामेंटल होती है बैलेंस शीट न्यूज ये वो, वैसे ये चीज टेक्निकल डिपार्टमेंट पे आता है। ये वाला स्विंग की बात नहीं कर रहे। अब जो स्विंग की बात कर रहे हैं, ये स्विंग चीज ऐसा है कि कहीं पे आप शेयर्स को लेते हो, बाय करते हो।
4 दिन 5 दिन तक उसको रखते हो, फिर वो थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, फिर उसको काट देते हो, प्रॉफिट लेते हो, फिर मौका ढूंढते हो कि फिर से थोड़ा बहुत नीचे आए, फिर से लेते हो, फिर थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, उस चीज को बोला जाता है क्या? स्विंग ट्रेडिंग। दैट्स मीन आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, ये चीज आप नहीं कर रहे हो। ना तो आप 1-2 मिनट डाल के स्कैल्पिंग मार रहे हो, ना 5-10 मिनट 15 मिनट डाल के इंट्राडे मार रहे हो। इस चक्कर में आप नहीं हो। आप जिस चक्कर में हो उस चक्कर की नाम स्विंग है। ये स्विंग किस कैटेगरी में जाती है? मिड टर्म ट्रेडिंग की कैटेगरी में ये जाता है। फिर मिड टर्म ट्रेडिंग के अंदर आती है होल्डिंग। अब वही कैपिटल तो सबके पास उतना ही होता है कि जितना कि अकाउंट में डालता है, उसी अमाउंट के साथ कोई चाहता तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करता है, स्कैल्पिंग इंट्राडे करता है, चाहता है तो स्विंग ट्रेड मारता है, या फिर टाइम कम है, ज्यादा मार्केट को घूर नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे? कोई एक जगह से स्टॉक शेयर कुछ भी हो वो बाई कर लिया, बाई करने के बाद 10-15 दिन रख रही है, लॉस हो रही है, और 10-15 दिन रख रही है, थोड़ा प्रॉफिट आ गया तो काट के गया, तो क्या वो स्विंग कैटेगरी में आता है? नहीं सर। होल्डिंग। वो होल्डिंग कैटेगरी में जाता है। फिर किसी होल्डर से आप बात करो, आज से 6 महीना पुराना किसी ने 6 मंथ्स एगो किसी ने स्टेट बैंक की शेयर बाई किया, होल्ड किया, अभी भी रखा हुआ है। उस बंदे के साथ इस बंदे की अगर मुलाकात होता है तो मतलब होल्डिंग वाला बंदे से किस बंदे की बात हो रही है? स्कैल्पिंग वाला बंदे की बात हो रही है। दोनों एकजुट हुए, एक टेबल में बैठ के दोनों बात कर रही है। ये बोल रहा है 6 महीने से मेरे पास स्टेट बैंक पड़ा हुआ है, और ये बोल रहा है मैं आज ही इसके अंदर में इंट्राडे करके 2000 कमा चुका। क्या बोल रहे हो कि ये आज ही इंट्राडे करके 2000 प्रॉफिट कर चुका? किसमें? स्टेट बैंक में। और ये बेचारा क्या कर रहा है? 6 महीने से स्टेट बैंक होल्ड करके बैठा हुआ है, इसकी भी प्रॉफिट चल रही है 15,000, और इसका प्रॉफिट कितना हुआ? 2000। कौन सा शेयर? वही स्टेट बैंक। इसने आज सुबह सुबह एंट्री मारा, फटक झटक करके 2000 बना के टाटा, और ये बेचारा अभी रखा हुआ ही है। तो दोनों क्या सेम ट्रेडिंग कर रही है? स्क्रिप्ट भले ही सेम क्यों ना हो, स्टाइलिंग अलग। क्लियर? यस। अब स्कैल्पिंग वाला जो बात बोलेगा, होल्डर वाला वही बात बोलेगा, देखने में समझने में एक जैसा लग जाएगा, इसने भी पैसा बनाया उसने भी पैसा बनाया, तो भैया लॉस किसने की? अगर ये भी प्रॉफिटेबल स्कैल्पिंग करके होल्डिंग करके ये भी प्रॉफिटेबल, तो नुकसान खाया तो किसने खाया? और कब खाया, कहां से खाया, और कैसे खाया? बोलिए, कोई आंसर है? सर टाइम का लॉस। अभी इसने पैसा डाला, इसने बाई किया या सेल किया, उसकी उल्टा किसने किया? उसकी लॉस, इसकी प्रॉफिट। इसने भी बाई किया, चुपचाप होल्ड रखा, अभी तक काटा नहीं, 15,000 दिख ही रही है, जिस दिन मर्जी काट दे 15,000 तो आएंगे ही आएंगे। अगर आज अभी इसी वक्त काट दे तो कितना आएगा? 15 तो आ ही जाएगा। तो लॉस किसने खाया? जिसको सही तरीके से स्कैल्पिंग नहीं करना आता है उसने लॉस खाया, जिसको सही तरीके से होल्डिंग करना नहीं आता है उसने लॉस खाया। ये अपने जगह पे सही है, ये अपने जगह पे सही है। गलत कौन है? जिसको ना स्कैल्पिंग आता है ना होल्डिंग आता है, लेकिन घुस गया और कर लिया, लॉस उसकी हो गई। क्लियर? यस सर। मार्केट कॉन्सेप्ट ये बोलता है जो आप सीख रहे हो उस पे आपको एक्सपर्ट बनना है, चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करो, मिड टर्म ट्रेडिंग करो, या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करो, चाहे आप स्कैल्पिंग करो या फिर उसकी अल्टरनेटिव नेम्स इंट्राडे बोलो, चाहे 10-15 दिन के लिए उसको स्विंग बोलो, या 1 महीने के लिए उसको रख के होल्डिंग बोलो। देन आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट। इन्वेस्ट मतलब पैसा डाला छोड़ दिया, 1 साल 1.5 साल 2 साल चल रही है। अब कुछ 1 साल तक होल्ड किए, भाव चल रही थी 250, मान के चलिए भाव चल रहा है 250, 250 पे गया, बाय किया, इन्वेस्ट मार दिए, और रख भी रही है। क्या व्यू है? लॉन्ग टर्म, बहुत लंबा समय तक रखेंगे। भाव क्या हो गई है?
50 50 क्लियर। इन्वेस्ट मार के क्या खा रही है? लॉस। और कोई है 50 पे माल बाई की और वो चल रही है 250, उसने क्या किया? एक 250 रुपया पे बाई किया, इन्वेस्ट किया और भाव आ गई कहा 50, और किसी ने 50 पे बाई किया, भाव कहाँ चल रही है 250, दोनों ने इन्वेस्ट ही मारे। 250 वाला इन्वेस्ट किया, 50 चल रही है, 50 वाला इन्वेस्ट मारा, 250 चल रहा है। तो इन्वेस्ट क्या कुछ और है? इन्वेस्ट तो इन्वेस्ट हुई कि पैसा लगाए, कुछ समय ज्यादा लंबा समय तक रखे, उसी की नाम इन्वेस्ट होती है। और इन्वेस्ट करके भी कुछ कमाते हैं और कुछ नुकसान खाते हैं। क्या समझे? क्या समझे? समझ में क्या आया? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? दिमाग के ऊपर से निकल रही है? सर लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं मतलब कि वो जो कई लोग वैसे ही देख के इन्वेस्ट कर लेते हैं कि हम तो लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल के लिए कर रहे हैं। कई लोग स्टेटस देख के करते हैं कि कहाँ पे उनको इन्वेस्ट करना है, मार्केट के उनको थोड़ा व्यू है तो व्यू देख के अगर वो नीचे से 50 से उसने किया तो उसको प्रॉफिट होता चला गया, जिसने 250 पे किया उसको थोड़ा सा लॉस होगा, लेकिन वो 10 इयर्स के लिए है तो वो हो सकता है आगे जाके उसको भी प्रॉफिट हो जाए। अभी ये सारे लफड़ के अंदर अपन नहीं जा सकते। ओके। अपना लफड़ा होगा बहुत सिंपल, एकदम सिंपल, साफ सुथरा, सीधा साधा। कोई ओके। लफड़ा इधर उधर इधर उधर, कॉम्प्लिकेटेड चीज हम पैदा करेंगे नहीं। कॉम्प्लिकेटेड पैदा करेंगे तो आगे चल के कॉम्प्लिकेशन ही देंगे। सिंपल पैदा बिल्कुल। करेंगे आगे चल के सिंप्लिसिटी ही देगा। हाँ जी। जिसको इन्वेस्ट करना आता है वो ग्रोथ किया, उसने ग्रो किया। जिसको बिल्कुल। इन्वेस्ट भी ढंग से नहीं करना आता है उसने लॉस खाया। मतलब सीधा सीधा और साफ साफ है, जिसको जो करना आता है वो वही करेगा तो वो प्रॉफिट ही करेगा, और जिसको जो नहीं करना आता है वो कुछ भी करे वो लॉस ही खाएगा। अब इसी बिल्कुल। की नाम मल्टीबैगर है। 50 डाल के कितनी हो गई 250, कितना टाइम्स 5 टाइम्स मल्टीबैगर हो गई। इन्वेस्ट किया मल्टीबैगर हो गई। कौन से टर्म में आती है? लॉन्ग टर्म। और कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं जो कि 250 डालते हैं, मल्टी बेगर नहीं ओनली बेगर बन जाते। क्लियर? हाँ जी सर। तो मार्केट के अंदर जो चीज आपको अभी समझा रहे हैं, हाउ टू अंडरस्टैंड स्टॉक मार्केट। पहले बिगनर लोगों के समझ में ये नहीं आता था कि शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर क्या होती है, कमोडिटी क्या होती है। वो एकदम बिगनर जो आज नवी अभी देख रही है, कुछ खोपड़ी में घुस नहीं रहा है, उनके साथ ये कांड हो रहे हैं। लेकिन थोड़ा बहुत 2-4 महीना 1-2 साल निकालने के बाद उनकी ये क्वेश्चन नहीं होता है, उनका क्वेश्चन कुछ और होती है कि ये स्टॉक मार्केट चलता कैसे, आखिर ये चलता कैसे, मैं जो भी करता हूं उसमें मेरी उल्टा होता कैसे। चाहे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग किया, स्कैल्पिंग किया, लॉस खाया, इंट्राडे किया उसमें लॉस खाया, स्विंग ट्रेड किया उसमें लॉस खाया, होल्डिंग किया तो लॉस खाया, इन्वेस्ट मारा तो लॉस, मल्टीबैगर के चक्कर में गया तो ओनली बैगर बन गया। कहानी क्या है, फंडा क्या है, मार्केट की कॉन्सेप्ट वो समझ नहीं पा रहे। मार्केट का कॉन्सेप्ट है कि आप किसी स्टॉक को लेंगे, उसको रखेंगे, देन वो ग्रो होगी, फिर आपकी प्रॉफिट आएगी, वहां पे आप काटेंगे। क्योंकि स्टॉक का मतलब है रिजर्व रखना, शेयर्स का मतलब है उसके साथ हिस्सेदार हो जाना। अब जो भी लोग लॉस खाते हो उनको एक ही चीज नहीं पता कि कब करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब लेना चाहिए, ये चीज नहीं पता। अब ये चीज जो चक्कर है, इस चक्कर को वो
बाद में समझने की कोशिश करते हैं, हालांकि ये चक्कर उनको पहले समझना चाहिए। वो फास्ट जिस चक्कर में जाते हैं वो चक्कर ये है कि कुछ भी स्क्रिप्ट हो, चाहे निफ्टी हो, क्रूड ऑयल हो, बैंक निफ्टी हो, इक्विटी हो, कोई भी कंपनी हो, करना क्या है, दो ही तो बटन है, बाई करो और सेल करो, बाई करो और सेल करो, बस हो गई ट्रेडर। सिर्फ बाई सेल करने से अगर ट्रेडिंग होती है तो प्रॉफिट क्यों नहीं होता है? लोगों को शॉर्टकट दो टाइप से समझाया जा सकता है। फर्स्ट मेथड होगी शॉर्टकट, SHORT, शॉर्टकट। फर्स्ट मेथड शॉर्टकट, सेकेंड मेथड ब्रॉडकट। ब्रॉड, BROD, ब्रॉडकट। अभी आप किस टाइप की सीखना चाहते हो, शॉर्टकट या ब्रॉडकट? सर शॉर्टकट शॉर्टकट क्या तो हुआ, रिस्की है ना। ब्रॉडकट क्या? शॉर्टकट ये होती है कि देखिए सिंपल चीज है स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करना। पहला शब्द होगी, देखिए सिंपल चीज है ट्रेडिंग, बहुत सिंपल। आपको किसी भी ब्रोकर के पास जाना है, अपनी डीमैट अकाउंट ओपन करना है, फिर थोड़ा बहुत कैपिटल जो भी आपके पास होंगे उसके हिसाब से जो शेयर्स होते हैं, टाटा, रिलायंस, बाटा, या फिर क्रूड ऑयल, या फिर ऑक्टा एफएक्स, ऐसे किसी भी ब्रोकर के पास जाइए, अपनी अकाउंट ओपन करवा लीजिए, फिर जो आपको ठीक लगे उसमें आप खरीद लो, बेच दो। इस तरीके से ट्रेडिंग हो जाती है, मतलब शॉर्टकट। और ये करके काफी लोग पैसा बना रहे हैं, तो शायद आप भी कर सकते हो। शायद, सब मैं जो बोलता हूँ ना, पॉइंट्स पे नोट करना है, शायद आप प्रॉफिट बन सकती है। बहुत सारे लोग करते हैं तो उनकी बन रही होती है, तो बहुत सारे लोग लॉस खा रहे हैं, उनके नहीं बनते हैं। मैं नेगेटिव शब्द को इग्नोर मार रहा हूँ, पॉजिटिव पॉजिटिव बात बोल रहा हूँ, और शॉर्टकट में समझाने की चक्कर में जा रहा हूँ। जब मैं ब्रॉडकट बोलूंगा तब मेरे को ये समझना पड़ेगा मार्केट कॉन्सेप्ट। ये मार्केट है, पूरा समंदर है, यहाँ पे खड़े होंगे तो दूसरा किनारा आपको दिखेगा नहीं। ये ऐसा लेवल की चीज है समंदर। अब इस समंदर के बीच में से उस पार दिखता नहीं है, लेकिन लोग इसको इतना शॉर्ट में बोल देते हैं कि चटमंगनी और पट ब्याह हो गई। और शादी किसके साथ हुआ? चुड़ैल के साथ। रात में तो पत्नी दिखेंगी लेकिन दिन में गायब हो जाएगी। क्यों? भूत दिन में थोड़ा ना दिखता है। तो वैसे ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो दिखेगी, अंत में पूरा गायब हो जाएगी, लॉस। क्यों? क्योंकि शॉर्टकट। अब आएगी बॉटकट। अब बॉटकट क्या चीज है? अरेंज मैरिज के जैसा। अगर चटमंगनी पट गया वो शॉर्टकट है, तो अरेंज मैरिज वो थोड़ा लंबा चलने वाला प्रोसेस है। पहले देखा देखी होएगी, पसंद आना ना आना, बात करना, अरेंज करना, शादी के डेट फिक्स करने, इसको बुलाना उसको बुलाना, पेंडल वाला बाजा बजाना, बहुत सारे लफड़े हैं बॉटकट में। तो आप किस तरीके से मार्केट को समझते हो? हाउ टू अंडरस्टैंड स्टॉक मार्केट, शॉर्टकट और बॉटकट, क्या समझना चाहते हो? चटमंगनी पट ब्याह या अरेंज मैरिज के जैसा? नहीं, हर एक चीज समझेंगे, शुरू से अंत तक समझेंगे। इतना समझने के बाद जब मेरी समझ बनेगी तब डिसाइड करूंगा कि मेरे को कौन सा चीज करना चाहिए, शॉर्ट टर्म करना चाहिए, मिड टर्म करना चाहिए, या लॉन्ग टर्म करना चाहिए, किसकी क्या फायदा है और किसकी क्या नुकसान है, वो सारा चीज समझने में शुरू में आना चाहिए। फिर मैं डिसीजन लूंगा, फिर मैं डिसाइड करूंगा, ऐसे समझना चाहिए। तो आपको बॉट कट पे जाना पड़ेगा। जो मेरे साथ शॉर्टकट में जुड़ने की चक्कर में है वो मत जुड़ो। शॉर्टकट में आपका कुछ नहीं होगा, खास करके मेरे से कुछ नहीं होगा। आपको बॉट कट में रहना पड़ेगा मेरे साथ, तो आपको ये सारा चीज समझ में आएगा कि कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसकी इंटेंशन क्या है, क्या आप उस लेवल की खुद की डेवलपमेंट कर पाए कि नहीं कर पाए। कोई किसी को बोल रहा है, वो सुन के आप एक्साइटेड होके एंट्री मार गए, लेकिन आपको पता चला यार वो तो चीता था और मैं तो गधा हूं। वो चीते जितना स्पीड से भाग रही है, मेरे टांगों में उतना दम ही नहीं है। तो कोई किसी को कुछ बोलता है तो आप उसको कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हो? बल्कि आप खुद को आइडेंटिफाई करो। क्या आप गधा हो तो गधे के झुंड में जाओ, वहां पे जाके घोची घोची करो। कोई कुत्ता है तो वो भव 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 कर रही है, उसको भौंकने दो। हम लोग यही गलती मार रहे हैं कि अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। कोई कुछ बोल रही है, कोई कुछ बोल रही है, कोई कुछ बोल रही है, उसी पर चल रहे हैं बस। क्लियर?
यहाँ तक मार्केट के अंदर ये एक कॉन्सेप्ट, ये एक कॉन्सेप्ट, फिर ये एक कॉन्सेप्ट, किसी दिन नया कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में आप नया सुनेंगे कि ऑप्शन सेलिंग होती है, ऑप्शन बाइंग होती है, पुट राइटिंग होती है, कॉल राइटिंग होती है। फिर आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट घुसेगी। समंदर के अंदर जाएंगे, समंदर में कितना गैलन पानी है किसको पता है, कितने प्रकार की मछलियां है समंदर के अंदर किसको पता है। अरे यार छोड़ दो ना, वो सारी चीज छोड़ो, आप किस टाइप के हो वो पूछो ना। आप एक बार स्कैल्पिंग करो, अगर समझ में आता है तो स्कैल्पर बन जाओ। फिर एक बार इंट्राडे मारो, अगर इंट्राडे समझ में आता है तो इंट्राडे प्लेयर बन जाओ। अगर वो सबसे लॉस हो रही है तो स्विंग ट्रेड करके देखिए, स्विंग ट्रेड करके अगर प्रॉफिट बन रही है तो स्विंग ट्रेडर बन जाइए। स्विंग ट्रेडिंग से लॉस खा रहे हो तो स्विंग ट्रेडिंग को वही हटाओ। आपको चक्कर तो मारने पड़ेंगे, इन सब की चक्कर मारने पड़ेंगे। उसमें से कोई एक चीज होगी जो आपको सूट करेगा, आपको फेवर करेगा, आप उसी टाइप के हो। और वो टाइप आपको 2 मिनट के अंदर कौन समझा सकता है कि भैया आप इस टाइप के हो। आप इसी चीज को आगे कंटिन्यूअस करो तो आप गेनर विनर सब बन जाओगे। और आपकी एक दिमाग है, वो दिमाग फंक्शंस कर रही है, एक लिमिटेड हद तक उसकी वर्किंग फंक्शन है। उससे ज्यादा उसकी गला दबाएंगे बेचारा मर जाएगा, आत्महत्या कर लेगा। तो आपकी दिमाग की कैपेसिटी को भी तो समझना पड़ेगा। जबरदस्ती स्कैल्पिंग सिखाने की क्या मतलब है। आपकी दिमाग अगर होल्डिंग वाला है तो आपको स्कैल्पिंग सिखाऊंगा आप मर जाओगे। तो पहले समझना पड़ेगा कि जो आ रही है, जो मांग रही है, वो है एक चीज पैसा और प्रॉफिट। स्कैल्पिंग करने से भी पैसा बनता है, इंट्राडे करने से भी बनता है, स्विंग मारने से भी बनती है, होल्डिंग करने से भी बनता है, इन्वेस्ट करने से भी बनता है, मल्टीबैगर ढूंढ के निकालने से भी बनता है। लेकिन हर किसी की दिमाग उस स्पीड, उस लेवल, उस जगह तक की है नहीं। समझे कि नहीं समझे? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आप किस टाइप के हो, आपसे ही क्वेश्चन पूछूंगा कि आप किस टाइप के हो, लेकिन आप बोल ही नहीं पाएंगे कि आप किस टाइप के हो। तो पहले आपको ये सारा चीज समझ में आना चाहिए कि स्कैल्पिंग क्या होती है, किस तरीके से किया जाता है, इंट्राडे किस तरीके से किया जाता है। सबके अंदर बस ये 2 बटन है। अब जो साइकोलॉजी है, हर किसी की अलग अलग सोच है। किसी की सोच स्कैल्पिंग वाला है, किसी की सोच इंट्राडे वाला है, किसी की सोच स्विंगिंग वाला है, किसी की होल्डिंग वाला है। और हर कोई झटका खा खा के फिर समझता है। इंट्राडे करके नुकसान खाया, फिर इंट्राडे छोड़ दिए, स्कैल्पिंग छोड़ दिया। इंट्राडे करके फिर नुकसान खाया, इंट्राडे छोड़ दिया। स्विंग ट्रेड करके थोड़ा बहुत बनी, फिर भी उसमें नुकसान खाई तो होल्डिंग पे आ गई। होल्डिंग करके नुकसान खाया तो इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट करके मल्टी बेगर की जगह ओनली बेगर बन गई। क्या छूटता है उससे? उससे बस एक ही चीज छूटता है, मार्केट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट है क्या? 2 टाइप्स के कॉन्सेप्ट है, बाई एंड सेल। ये 2 कॉन्सेप्ट है। जहां से मन किया बाई कर लिया, जहां पे मन किया सेल मार दिया, और आप प्रॉफिटेबल बन गए। मतलब पूरा सिस्टम तुक्के में चल रही है। मन किया जो कर लिया, मन करे जो प्राण दे, मन करे जो प्राण ले, वही तो सर्वशक्तिमान है। तो आप मन किया बाई कर लिया, आपकी मन हुई सेल मार दिए और पैसा बन गई, तो आप सर्वशक्तिमान बन गए। जब जहां से जैसे मर्जी बाई कर रहे हो, जहां से मर्जी सेल मार रहे हो, पैसा बन रही है, तो आपके ऊपर कोई है क्या? सबके ऊपर का तो आप ही हो, आपके ऊपर का तो कोई है ही नहीं। लेकिन आप जब भी ट्रेड मारते हो आपकी उल्टा चलती है, तो सबका शक्तिमान आप नहीं हो, आपसे भी कोई बढ़ के है। अब कौन बढ़ के है और कैसे बढ़ के है? वो क्या इस मार्केट के अंदर मार्केट कॉन्सेप्ट छोड़ के बढ़ के है? नहीं। तो साइकोलॉजी समझना पड़ेगा। साइकोलॉजी क्या बोलता है? साइकोलॉजी बोलता है 2 चीज, 2 ही चीज है, मार्केट ये और मार्केट ये। कोई भी कभी भी कहीं से भी अगर एंट्री मारती है तो, यहां से एंट्री मार रही है तो उसके साथ 2 ही चीज होता है, ऊपर जाना और नीचे आना। और वो क्या सोच के एंट्री मार रहा है?
कि आप क्या सोच के एंट्री मार रहे हो। और आपके साथ तो दो ही चीज होने वाले हैं, और दोनों चीज के अंदर ये है हॉट की, कि दबाओ कोई एक भी। आप यहां से घुस रहे हो, कोई एक हॉट की दबा दो, दोनों हॉट की है। मन चाहा तो बाई कर लो, मन चाहा तो सेल मार दो। डिसीजन योर, ये चॉइस आपकी है। अगर आप यहां से एंटर मारे, दबा दिए बाई, और कहा गया नीचे, क्या हुआ? लॉस। आप यहां से सेल मारे और वहां से नीचे गया, तो क्या हुआ? प्रॉफिट। तो सीधा सीधा मतलब है अदरवाइज प्रॉफिट होगा और लॉस होगा। सेम यही कांड, यहां से आपने बाई की और वहां पे चला गया तो प्रॉफिट, और उल्टा चल गई तो लॉस। अब ये चीज, ये जो बटन दबाने हैं, सोच समझ के दबाना चाहिए कि मन में आया दबा देना चाहिए? बोलिए। अंडरस्टैंडिंग के साथ। ये कोई भी बटन दबाने से पहले ना सोच समझ लेना चाहिए। एक बार क्या, 1000 बार सोचना चाहिए। अगर मैं ये दबा देता हूं तो, और मेरी उल्टा है तो क्या करना चाहिए? ये जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ चट मंगनी और पट बेहा, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो, मिड टर्म के लिए हो, या लॉन्ग टर्म के लिए हो, कौन से टर्म के लिए ले रहे हो डज नॉट मैटर। क्या डिसीजन कब ले रहे हो, कहां से ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, सारे फैक्टर है। फैक्टर पता करके एंटर करना चाहिए, या एंटर मार के फिर पता करना चाहिए? सीधा लॉजिक है। स्विमिंग पता करके फिर पानी में उतरना चाहिए, या पानी में उतरने के बाद डूब जाओगे, मर जाओगे, देन स्विमिंग सीखोगे? कब? लोग यहाँ पे पानी में पहले उतरते हैं, फिर डूब के मरते हैं, फिर बोलते हैं मुझे सीखना है। पानी में उतरने से पहले स्विमिंग कैसे होती है वो सुनिए, कैसे पानी में उतरने के बाद पाँव हाथ लगाने होते हैं वो सुनिए, देन डायरेक्टली गले तक पानी में मत उतरो, घुटने तक पानी में उतरो। क्लियर? समझ में बात आया? समझा क्या रहे हैं? 1 लाख कैपिटल है, LAKH, LK, 1 लाख कैपिटल। ट्रेडिंग वेडिंग कुछ करना आता नहीं है। शॉर्ट टर्म क्या पता नहीं, मिड टर्म क्या पता नहीं, लॉन्ग टर्म क्या पता नहीं, स्कैल्पिंग क्या, इंट्राडे क्या, स्विंग क्या, होल्डिंग, इन्वेस्ट, मल्टीबैगर कुछ पता नहीं। घुस गए, मन किया बाई किया, मन किया सेल किया, करने के बाद 1 लाख बन गई जीरो, या फिर हाथ में बचे हुए हैं अभी 5000, 5000 बचे हुए। और जो भी किया वो सारे कांड करने के बाद जब इतनी सी बची हुई है तब ख्याल आया क्या करेंगे, हाउ टू अंडरस्टैंड स्टॉक मार्केट, ये समझने की। तो ये जो प्रोसेस है, क्या सही प्रोसेस है? या फिर प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि मेरे पास 1 लाख रुपया है, किसी को 5000 रुपया दे देता हूँ, उससे सीख लेता हूँ, हाथ में 95,000 होंगे, कम से कम वो इतना तो बोलेगा, कम से कम इतना तो बोलेगा कि आप शॉर्ट टर्म थोड़ा बहुत करके एक्सपीरियंस करिए, मिड टर्म करके भी एक्सपीरियंस करिए, और लॉन्ग टर्म में भी एक्सपीरियंस करिए। आपके पास जो 90,000 है, 30,000 इस पे डालिए, 30 इसमें डालिए, और 30 इसमें डालिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसमें भी लॉस खाओगे, इसमें भी लॉस खाओगे, इसमें भी लॉस खाओगे। तो आपकी जो मनी होगी वो डिवाइडेशन रूट पे चलेगी। एक ही साथ सब जगह में नहीं घुसना है, थोड़ा थोड़ा करके सब में घुसिए। एक जगह थप्पड़ मारेगी तो दूसरे जगह पे प्रॉफिट आएगी, उसकी मार इसकी प्यार मिला के संसार बनेगी। बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आया कि नहीं? क्या यार, यस सर, समझ में आ रहा है। हम लोग शुरू से गलत 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 चीजों पे चल रहे हैं।
गलतियां खुद मार रहे हैं, खुद को ही नहीं समझ रहे हैं। साइकोलॉजी भी खुद की ही है। यही वो हॉट कीज है जिसको दबाने से एक्शन हो जाती है, वही बाय और सेल। अगर इंट्राडे स्कैल्पिंग करेंगे तो क्या ये दोनों बटन बदल के कुछ और बनेगी? नहीं। इंट्राडे मारोगे तो क्या ये बटन बदल के कुछ और हो जाएंगे? नहीं। स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो कुछ और बटन होंगे? नहीं। कौन से चीज में आपको कुछ नया बटन दिखेगी? बटन तो दो ही है हॉट्स की। अब फर्क किस चीज के है? आपकी कैटेगरी आइडेंटिफाई करने में कि आप किस टाइप के हो, कौन सा चीज करके आपकी एक्सपीरियंस के अंदर बढ़ोतरी हो रही है, आप किस चीज को बेहतर समझ पा रहे हो। वरना ये बाय बाय ही है और सेल सेल ही है, वे दोनों बटन तो सेम ही है। हर कोई डिसीजन तो एक जैसा ही ले रहा है, बाय करना है और सेल मारना है। कोई इस डिसीजन को स्कैल्पिंग के लिए ले रहा है, कोई इंट्राडे के, कोई स्विंग, कोई होल्डिंग, कोई इन्वेस्ट, कोई मल्टीवेगर। मल्टी कॉन्सेप्ट है, वह एक दो कॉन्सेप्ट होता तो एक दो शब्द में समझा देता। कॉन्सेप्ट जब इतने सारे हैं तो सबको समझना चाहिए, और सबको समझेंगे तो कितने समय के अंदर समझ में आएगी? एटलीस्ट 3-4 दिन तो स्कैल्पिंग करेंगे कि नहीं? और 4-5 दिन इंट्राडे मारेंगे कि नहीं? 5-6 दिन की स्विंग पकड़ेंगे कि नहीं? 7-8 दिन होल्डिंग रखेंगे कि नहीं? इन्वेस्टमेंट के अंदर 2-2.5 महीना रखना पड़ेगा, तब तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। सबकी तो अपने अपने टर्म्स है। और सब कुछ करने के बाद आपकी जब टाइम निकलेगी तब पता चलेगा कि 3 साल लग गया। और 3 साल के बाद आप मार्केट की हर एक मूवमेंट, हर एक कॉन्सेप्ट, क्या स्कैल्पिंग, क्या इंट्राडे, क्या स्विंग, क्या होल्डिंग, क्या इन्वेस्ट, सब समझ जाएंगे। लेकिन तब लॉस खा जाओगे, और लॉस खा के फिर समझ में आएगा। ये चाहते हो तो अपने हाथ पांव अपनी मन मर्जी से चलाते रहो। अगर लॉस ना खा के फिर समझना है तो सबसे पहला कंडीशन ट्रेडिंग स्टॉप। कि आप ट्रेडर तो हो, ट्रेडिंग करना सीखना भी चाहते हो, लेकिन ट्रेडिंग स्टॉप, बंद कर दो ट्रेडिंग। तो क्या करेंगे? लर्निंग। कौन सी चीज की लर्निंग? स्कैल्पिंग की लर्निंग, इंट्राडे की लर्निंग। टाइम उतना ही लगेगा, 3 साल। स्कैल्पिंग क्या है? 4 दिन। इंट्राडे क्या है? 4 दिन। स्विंग क्या है? 4 दिन। होल्डिंग क्या है? 1 महीना। इन्वेस्ट क्या है? 6 महीना। टाइम उतना ही लगेगा, लेकिन लॉस नहीं खाओगे। तो ट्रेडर बन के ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो ट्रेडिंग कैसे सीखेंगे? ट्रेडिंग तो करेंगे, लेकिन स्मॉल अमाउंट से। आपके पास है कितना? 1 लाख, 1 लाख। लगाओगे कितना? 1,000। 1,000 से समझोगे। 3 साल की 3 साल भी होगी, लर्निंग भी होगी। 1,000 डाल के लॉस प्रॉफिट, आप किस टाइप के ट्रेडर हो, कौन सा चीज सूट कर रहा है, वो भी समझ में आएगा। और देन आगे चल के फुल एंड फाइनल डिसीजन आप आओगे, फुल एंड फाइनल डिसीजन पे कि ये हॉट कीज जो बाय एंड सेल है किस टर्म पे आपको पैसा दे रही है, और ये जो मेजर कैपिटल है ये उसी टर्म पे लगना चाहिए। बात समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो बनेगा, देख लेना। अब हम लोग कर क्या रहे हैं? ऑप्शन में ट्रेडिंग। अब ऑप्शन ट्रेडिंग, इक्विटी मार्केट, इन सब में क्या फर्क होता है? शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर आता है ऑप्शन ट्रेडिंग, उसके अंदर आता है स्कैल्पिंग, इंट्राडे। किसमें? ऑप्शन, ओपीटी ऑप्शन। स्कैल्पिंग इंट्राडे में आती है, इंट्राडे के अंदर में बाय सेल, वो भी ऑप्शन में आता है। ऑप्शन को अगर मिड टर्म सोचेंगे तो 1 हफ्ते तक की ट्रेडिंग को मिड टर्म ट्रेडर बोला जाता है। अगर कोई मंथली वाला उठा के बैठ गया तो वो थोड़ा लंबा खेल रहा है तो उसको लॉन्ग टर्म ट्रेडर बोला जाएगा। किसमें? ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। अब आप अगर प्रॉफिट बनाते हो, क्विक क्विक प्रॉफिट, ठीक है। अगर क्विक लॉस खा जाते हो तो जितना स्पीड से आएगा उतना स्पीड से जाएगा, स्पीड उतना ही रह जाएगा। आना और जाना डिपेंड हो जाएगी किस पे?
आपकी डिसीजन पे। जब आपकी स्पीड स्लो है तो तब आपको स्कैल्पिंग नहीं करना चाहिए, इंट्राडे नहीं करना चाहिए। अदरवाइज स्विंग करके देखो या फिर होल्ड मार के देखो, अगर इनमें से भी लॉस हो रही है तो फिर आपको ये मिड टर्म भी अवॉइड कर देना चाहिए, लॉन्ग टर्म में जाना चाहिए। और सबकी अपनी अपनी क्राइटेरिया है, सबकी अपनी अपनी क्राइटेरिया है। अगर कोई भी चीज की क्राइटेरिया आपकी समझ में आता है तो उस क्राइटेरिया के अनुसार आप कुछ भी कर सकते हो। अगर स्कैल्पिंग वाला क्राइटेरिया समझ में आता है तो स्कैल्पिंग में भी पैसा बना लोगे, इंट्राडे में भी बना लेंगे। क्राइटेरिया समझना ज्यादा जरूरी है। तो मार्केट कॉन्सेप्ट के अंदर कैटेगरी जितनी इंपॉर्टेंट है, उस कैटेगरी के अंदर कौन सी जगह पे आप फिट हो रहे हो वो जानना जितना जरूरी है, उसके साथ क्राइटेरिया भी जानना उतना ही जरूरी है। हाउ टू अंडरस्टैंड स्टॉक मार्केट, कैसे समझ रहे हो? शॉर्टकट या बॉर्डकट समझ रहे हो? और कौन सा चीज समझना चाहते हो, शॉर्टकट में समझना चाहते हो या बॉर्डकट में? बोलिए, कोई और क्वेश्चन पूछेगा नहीं? पूरा लाइफ में तो आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। लॉस खाओगे तो सीधा बोल देगा कि शेयर बाजार में गया, सट्टा खेला, लॉस खाया, सटोरी बन गया। लेकिन ये नहीं पूछेगा कि वहां पे क्या सोच के गए, क्यों गए, सीखे कि नहीं सीखे, आखिर ये सीखना भी होता है कि नहीं होता है। अगर आप खुद से ट्राई मारेंगे 3 साल लग जाएगी, मेरे साथ बैठेंगे तो 1 साल के अंदर पूरा मामला सेट कर देंगे। बात समझ में क्या आ रहा है? बात क्या समझ में आ रहा है? क्राइटेरिया समझ में आ रही है? क्राइटेरिया, CAI क्राइटेरिया। स्पेलिंग ठीक भी हो सकती है, भूल भी हो सकती है, स्पेलिंग पे मत चाहिएगा। क्राइटेरिया समझ में आना चाहिए कि कब बाई बटन दबाने हैं, ये बाई बटन कब दबाने हैं। अगर स्कैल्पिंग करोगे तो भी, इंट्राडे मारोगे तो भी, स्विंग मारोगे तो भी, होल्डिंग करोगे तो भी, इन्वेस्ट मारोगे तो भी, मल्टीबैगर ढूंढेंगे तो भी, ये बाई बटन कब दबाने हैं उसकी क्राइटेरिया क्या है। और ये सेल बटन कब दबाने हैं उसकी क्राइटेरिया क्या है। और ये जो डिसीजन आप ले रहे हो, सही क्राइटेरिया में, सही जगह में अगर सही डिसीजन लेंगे तो मार्केट नॉट फॉर लॉस, मार्केट ओनली फॉर प्रॉफिट। अगर गलत जगह पे गलत डिसीजन ले रहे हो, मार्केट ओनली फॉर लॉस नॉट फॉर प्रॉफिट। अब ये हॉट की आपको दबाने से पहले समझना ये चाहिए कब, कहाँ, कैसे दबाना होना चाहिए। और ये चीज अगर ठीक ठाक दिमाग वाला कोई है तो वो अच्छा साइकोलॉजी रख रही है। और कोई पागल हो गई तो वो बोलेगा मेरी मर्जी, जहां मर्जी, जो मर्जी, जैसे मर्जी करूं, हाथ पैर तोड़ू, फिर सर मेरी टांग टूट गई, प्लास्टर कर दीजिए। क्लियर? अब यहाँ पे क्राइटेरिया मेंटेन होती है मनी के साथ। मनी, अब मनी बड़ा रोल प्ले करता है। मनी कौन से रोल प्ले करती है? मनी डिसाइड करती है कि आगे चल के आप और मनी वाला बनेंगे या फिर जितने मनी आपके हाथ में है वो भी जीरो हो जाएगी। मनी रोल प्ले करेगा। तो आपको पता ये करना चाहिए कि मनी मैनेज कैसे होती है। अगर आप लॉन्ग टर्म करेंगे, शॉर्ट टर्म करेंगे, शॉर्ट टर्म में आपकी मनी लगेगी कि नहीं लगेगी? कुछ भी करो, आप ये करो या फिर ये करो या फिर ये करो, कुछ भी करो, पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? शुरू में है, शुरू से पढ़ा रहे हैं, शुरू से समझ रहे हैं, शुरू से ही मुंह बंद। पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? जी सर, पैसा चाहिए। पैसा चाहिए। बिना पैसे के कभी ना इन्वेस्ट हो सकती है, ना ट्रेडिंग हो सकती है, ना होल्डिंग हो सकती है, ना इंट्राडे स्कैल्पिंग, कुछ नहीं हो सकता। पैसा चाहिए।
पैसा खो गई तो फिर से आप जीरो ही आ जाओगे, तो पैसा उतना आसानी से खो भी नहीं सकते। पैसे को संभाल संभाल के, फूक फूक के, जगह जगह चुन चुन के फिर लगाना चाहिए, फिर आप ग्रो करोगे। तो मतलब वो जगह पहचानना, फूक फूकना, ठोक पीट के देखना, समझ के लगाना, ये सारे चीज क्या है? मेहनत है, मेहनत। कि मैं हवाबाजी नहीं मारूंगा, जहां मन करा वहां बाई दबा दिया, जहां मन किया सेल मार दिया, ये कांड नहीं करूंगा। और ये जो चीज आप करेंगे, ये चीज कैसे बनेगी? ये आपकी एक्सपीरियंस बनेगी। और एक्सपीरियंस किसके पास होगा? जो ये चीज करके ठोकर खा के कुछ सीखा हुआ है, उसके पास ये चीज है, एक्सपीरियंस। क्लियर? और जितने ठोकर यस आप लोग अभी तक खा चुके हो, उसमें आपकी कुछ तो एक्सपीरियंस हुई। कोई है 1.5 साल से काम कर रहा है, कोई 3 साल से काम कर रहा है, कोई 5 साल से काम कर रहा है। काम करने के बाद उसके पास एक चीज तो है, वो है एक्सपीरियंस। और वो एक्सपीरियंस लॉस की है। वो ऑलरेडी एक तरीके से नॉलेज बैंक है। कौन से काम करके नुकसान खाया जाता है, उसको अच्छे से पता है। क्योंकि उसने क्या किया, लॉस किया, कितने साल से, 1.5 साल से, 3 साल से, 5 साल से। तो वो बैंक है, एक तरीके से बैंक। कि कौन सा बैंक है वो लॉस बैंक है। लेकिन वो चाहता क्या है? वो इस चीज को हटा के प्रॉफिट वाला बैंक बनना चाहता है, जिस बैंक में ग्रीन ग्रीन नोट होंगे, गाड़ी होंगे, बंगला होंगे। क्लियर? प्रॉफिट वाला बैंक बनना चाहता है। लेकिन 1.5 साल, 3 साल, 5 साल से लॉस खा के उसके पास वो जो डेटा के बैठी हुई है बैंक, उस बैंक के अंदर इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या करके वो लॉस खा रही है, और वो लॉस खाने के पीछे कारण क्या है। अगर वो लॉस खाने की कारण और क्यों किया पता चल गया उसको, तो वो बंद कर देगा वो सारे कारण, और फिर क्या बन जाएगी? प्रॉफिट। इसके लिए ना आपको फंडामेंटल चाहिए, ना बैलेंस शीट बनना है, आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाने हैं बस। तो थोड़ा बहुत दिमाग सबके पास होता है कि नहीं? थोड़ा बहुत दिमाग सबके पास है कि नहीं? जी सर। अगर थोड़ा सा भी दिमाग आपके दिमाग के अंदर में है, बुद्धि, तो आपको जस्ट मार्केट की क्या पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इस मार्केट के अंदर कॉन्सेप्ट क्या है, कब ये बाई बटन दबाने हैं और कब ये सेल बटन दबाने हैं। और ये डिसीजन आपको पहले से ही मैं दे दूंगा, और सिर्फ जगह देखना और ये दबाते रहना। तो क्या बनता जाएगा? आपकी प्रॉफिट। ना आपको फंडामेंटल देखना है, ना तो टेक्निकल की स्विंग देखना है, वो देखना है। भले आंखों के सामने होगी सभी, देखोगे भी सभी, लेकिन समझना बस यही एक चीज है जो कि मार्केट की कॉन्सेप्ट है। और पाला बहुत सारे लोगों के साथ पढ़ेंगे, ये सारे चीज इसी चीज की हिस्सा है, तो सबके साथ तो बातचीत होगी ही होगी। क्लियर? यस सर। हम लोग ऑप्शन में घुसते हैं, ऑप्शन में। जब ऑप्शन में घुसते हैं, ऑप्शन के बारे में डिटेल पता करना होता है। क्या होता है ऑप्शन? क्या होता है ऑप्शन राइटिंग? क्या होती है ऑप्शन बाइंग? कौन ऑप्शन कर रहा है? राइट कौन कर रही है? वो राइट क्यों कर रही है? उसके पीछे उसकी कारण क्या है राइटिंग करने की? ऑप्शन बाई कौन कर रहा है? उसकी कैपिटल क्या है? वो कितना बाई कर रही है? क्यों वो बाई कर रही है? उसको ऑप्शन से रिलेटेड सारे डेटा बैंक की खबर उसको होना चाहिए। देन वो डिसाइड करेगा कि ऑप्शन में घुसेंगे कि नहीं घुसेंगे। ऑप्शन जितना रिस्की है, उससे काफी ज्यादा कम रिस्की है ये करना, लॉन्ग टर्म में पैसा डालना। और उसमें भी ये हॉट कीज पता होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगी? किसी की 50 की शेयर हो जाएगी 250, और कोई 250 वाला लेके कहाँ काटेगा? 50। तो दोनों जगह में यही केस स्टडी आप पाएंगे
कि सही जगह पे बाय किया कि गलत जगह पे बाय किया। सही जगह 50 थी, गलत जगह 250 था। अगर 250 से बाई ना करके सेल मारता तो फिर ये प्रॉफिट थी, और सेल कहा मार दिए 50 रुपया में, और वहां से चढ़ के कहा गई ऊपर, तो गलत डिसीजन हो गई। तो डिसीजन जो आप लेते हो वो डिसीजन मेजर रोल प्ले कर रहा है कि कहाँ पे क्या डिसीजन ले रहे हो। समझे कि नहीं समझे? यस सर। अब ये समझ के आपकी समझ में कुछ आया कि नहीं आया? यस सर, आया। क्या आया? बस एक ही चीज समझ में आया, जो भी करेंगे सोच समझ के करेंगे, चुन चुन के करेंगे, हर एक जगह से कोई भी कांड नहीं करना है। अगर चुन चुन के जी सही जगह से सही काम किए तो एक्सपर्ट बन जाओगे। अगर गलत जगह पे गलत काम करके लॉस खा रहे हो और समझ हो गई तो तुरंत बदल के फिर भी एक्सपीरियंस आ जाएगी तो एक्सपर्ट बन जाओगे। लेकिन गलती करने के बाद उसको चट मंगनी पट विहार तरीके से सुधारा नहीं तो आपकी सत्यानाश हो जाएगी। क्लियर? यही चीज समझ में आया मार्केट कॉन्सेप्ट के अंदर कि बहुत तरीके के लोग होंगे, अलग अलग तरीके की ट्रेडिंग स्टाइल्स है, सबकी हॉट की बस दो ही है, बाय एंड सेल। सभी डिसीजन ले रहे हैं, कोई सही हो रही है और कोई गलत हो रही है। जो सही जगह से सही डिसीजन ले रही है वो प्रॉफिट बना रही है, जो गलत जगह पे गलत डिसीजन ले रहा है वो लॉस खा रही है। और साइकोलॉजी क्या हो रही है? साइकोलॉजी है सोच। सोच के अंदर आप क्या सोच रहे हो, क्या समझ पा रहे हो, पहले तो खुद को ही सोच के देख लो कि आप किस टाइप के हो। वरना सबकी सुनते हुए क्या सोचेंगे और क्या समझेंगे, भैया मैं तो आज तक खुद को ही नहीं पहचान पाया कि मैं हूँ कौन, मैं क्या करने के लिए यहाँ आया, और लॉस खा खा के मेरी डिसीजन क्या होगी, डिप्रेशन में गई। तो आप पहले खुद को बचाओ, खुद को पहचानो, देन हॉट की दवा देना कभी भी। और सबके लिए एक ही कंडीशन, सिचुएशन सेम मैटर करेगा, टाइम फ्रेम डज नॉट मैटर हो जाएगी। कि अगर स्कैल्पिंग के अंदर में जैसा करना है वैसा कर लिए तो प्रॉफिट, इंट्राडे में कर लिए तो प्रॉफिट, स्विंग में कर लिए तो प्रॉफिट, होल्डिंग करे तो प्रॉफिट, लेकिन वो जगह पहचानना पड़ेगा। क्लियर? अब वो जगह यस हम सर। कैसे पहचानेंगे? फंडामेंटल करके कभी जगह पहचाना जा नहीं सकता। फंडामेंटल करके कभी जगह पहचाना नहीं जा सकता है। क्यों? अगर स्क्रिप्ट क्रूड ऑयल हो गया तो, CRUDE, क्रूड ऑयल हो गया तो इसकी तो कोई फंडामेंटल होता ही नहीं है, ना कोई बैलेंस शीट है, तो इसकी फंडामेंटल कैसे करेंगे? ना कोई कंपनी है, ना कोई ओनर है, ना कोई एग्जीक्यूशन है, तो इसकी फंडामेंटल नहीं हो सकता है। लेकिन अभी जो हम खोल के बैठे हैं ये क्या है? ये ग्राफ है। अब ग्राफ के अंदर टेक्निकल होती है, लेकिन अपने को टेक्निकल नहीं होना। ग्राफ रीड जरूर करेंगे, प्राइस रीड जरूर करेंगे, लेकिन टेक्निकली नहीं। रेड की मतलब खराब नहीं, ग्रीन की मतलब अच्छा नहीं, हाई हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, वो सारी चीज नहीं। बिना टेक्निकल के ग्राफ को भी रीड करेंगे, लेकिन हम टेक्निकल डिपार्टमेंट पे भी नहीं होंगे, ना फंडामेंटल के है ना टेक्निकल के है। तो हम किस लेवल के हैं? हम कुछ और ही चिड़िया है, ना हम कौआ है ना हम हंस है। समझे कि नहीं? कौआ काला होगा, हंस सफेद होगा। ना हम काला है ना हम सफेद है, हम कुछ और ही है। और दुनिया इसको क्या बोलता है मेरे को तो पता है नहीं, और दुनिया का पता होगा तो बोल देना जो मन में आए, लेकिन हम कुछ अलग लेवल की है। अब भाव कहा जा रही है, सीधा बोलिए। ये भाव है, ये डॉट 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 के हिसाब से भाव यहाँ रुका हुआ है। भाव कहा जा रहा है वो बोलिए। भाव ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? नीचे। और कोई? अभी तो सर नीचे जा रहा है। कितने लोग हैं अभी ग्रुप में?
7 जन। भाव कहाँ जा रहा है? नीचे सर। आप लोग पूरा बेवकूफ हो। मुंह के ऊपर बोलना मुझे ज्यादा पसंद आता है। जब भाव हिल ही नहीं रहा है, मार्केट क्लोज है, भाव हिल ही नहीं रहा है, भाव नीचे कैसे जा रही है? भाव तो तब ऊपर नीचे जाएगी जबकि मार्केट ओपन होएगी, उसके अंदर ट्रेडर इन्वॉल्व होंगे। आज छुट्टी के दिन भाव बंद है, भाव कहीं नहीं जा रहा है, स्टॉप है। लेकिन आप बोल क्या रहे हो? भाव नीचे जा रही है। क्यों बोल रहे हो? कलर देख के। कौन से कलर? रेड। रेड की मतलब खराब। 10 मिनट आप टेक्निकली बात कर रहे हो, लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं टेक्निकल पढ़ाता नहीं। ना टेक्निकल पढ़ाता ना फंडामेंटल पढ़ाता, कुछ पढ़ाता ही नहीं। मैं जो पढ़ाऊंगा वो होगी एकदम अलग लेवल की चीज। जो दिख रही है वही बोलेंगे। क्या दिख रही है? मार्केट स्टॉप। भाव हिल ही नहीं रही है, भाव कहीं जा भी नहीं रही है। लेकिन आप लोग उल्टा बात बोल रहे हो कि भाव नीचे जा रही है। नीचे जा रही तो गिर ना, और गिर 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 कहाँ गिर रही है? वो तो रुका हुआ है। तो आप लोग अपनी आंखों से क्या देख रहे हो, दिमाग में क्या सिग्नल भेज रहे हो, उसकी क्या इम्पैक्ट हो रही है, खुद ही नहीं समझ पा रहे हो अभी तक तो नहीं। जो आप गलतियां करोगे, आपकी हर एक गलतियों को दिखा दूंगा कि क्या क्या गलती है। अपनी आंखों पे देख तो रहे हो, आंखों से क्या देख रहे हो? स्टॉप है। क्या बोल रहे हो? नीचे गिर रही है। लॉजिक्स में आप सही तरीके से लॉजिक्स को ही समझ नहीं पा रहे हो। दिमाग के अंदर जो घुसा के बैठे हुए हो उसी के अनुसार बात कर रहे हो। रस्सी दिखा रहा हो, बोल रहे हो सांप। भैया रस्सी ही देखो आप। रस्सी ही दिखा रहा हूँ, स्टॉप है, स्टॉप ही देखो। कब हिलेगी? मंडे हिलेगी। तो अभी क्यों डिसीजन ले रहे हो कि नीचे जा रही है? मंडे ऊपर नहीं उठ सकता है? आराम से ऊपर उठेगी तो क्या करोगे? बाय। स्टॉप लॉस कहाँ डालोगे? अब तो सवाल वही आ जाएगी, स्टॉप लॉस कहाँ डाले? अभी समझे क्या पढ़ा रहे हैं? बी प्रैक्टिकल। यही पढ़ा रहे हैं, बी प्रैक्टिकल। अगर ये ऊपर जा रही है तो आप किस टाइप की ट्रेडिंग करेंगे इसके साथ? इनमें से कौन सा ट्रेडिंग मारना चाहेंगे? स्कैल्पिंग, इंट्राडे स्विंग, होल्डिंग, इन्वेस्टिंग, मल्टीबैगर, रिटर्न के लिए वेटिंग? कौन सा चीज? जो भी करेंगे उसके लिए दो ही तो हॉट्स की है, बाय एंड सेल। दवा दी के चुपचाप बैठे रहो, और उसके अंदर वही तो पैसा इन्वॉल्व हो जाएगी, और उस पैसे के ऊपर कुछ रिस्क भी है। अब वो रिस्क कहाँ तक आप बेयर कर सकते हो, कहाँ तक लेंगे तो ठीक है, उसके नीचे नहीं होना चाहिए। और ये बाई सेल आप जो बोल रहे हो एंट्री के, वो नीचे जाएगी तो आप एंटर करेंगे सेल साइड। ऑपरेटर अगर उल्टा मार दिया तो आपकी इतना जल्दी भी डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? और ये जगह बाइंग जगह है या सेलिंग जगह है, इसकी आइडेंटिफिकेशन कब आपने कर लिया? और आइडेंटिफिकेशन कैसे आप नतीजे पे पहुंच गए? बोलिए। बोलिए बोलिए बोलिए। जो आप कर रहे हो क्या सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो? ये चीज क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर जल्दी जल्दी डिसीजन ले रहे हो तो आप किस कैटेगरी में जा रहे हो? आपकी मेंटेलिटी किस टाइप के निकल के आ रही है? स्कैल्पिंग, इंट्राडे स्विंग, होल्डिंग, इन्वेस्ट, मल्टीबैगर, कौन से वाला? शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, कौन सा वाला? मार्केट तो वही जल्दी स्कैल्पिंग। जल्दी होगी। में तो स्कैल्पिंग हो जाएगी सारी। अभी आप देखेंगे मेरा फॉर्मूला क्या बोलता है। वेट वॉच। मेरा फॉर्मूला बोलता है वेट, रुको, वॉच, देखो, देन डिसाइड, डिसाइड देन एंड ट्रेड। ट्रेड। कहाँ दिख रही है? नीचे। रुक जाओ, वेट, देखो। क्या देखेंगे? और नीचे जाता है कि नहीं? यहाँ से नीचे जाता है कि नहीं, या फिर यहाँ से ऊपर जाता है कि नहीं? वेट वॉच, देखो पहले। देखने में क्या जाएगा? अगर देख लेंगे तो क्या जाएगा? पैसा डालोगे नहीं, कुछ जाएगा थोड़े ना, टाइम जाएगी। वेट वॉच, टाइम जा रही है, जाने दो। देन डिसाइड, डिसाइड करेंगे। क्या डिसाइड करेंगे? कौन सा चीज डिसाइड करोगे? अरे हॉट की में से कौन सी की दबाने हैं, वही तो डिसाइड करने हैं। अगर वो की दबा दिए तो तब तो ट्रेडिंग ही हो गई।
तो हॉट की दबाने से पहले डिसीजन नहीं लेंगे कि कौन से दबाने हैं अपने को। यहाँ से राइट अगर ये डिसीजन लेंगे। नीचे गया तो अपने को लगा, अगर यहाँ से ऊपर गया तो हमने देखा। लगने पे काम करेंगे कि देखने पे काम करेंगे? नजर अभी कमजोर है, क्योंकि जो मार्केट बंद है, हिल ही नहीं रहा है, उसको आप बोल रहे हो कि वो नीचे जा रही है। लॉजिक्स तो कमजोर है, इसीलिए तो वेट बोल रहा हूं, रुक जाओ। कि पहले आप अपने आप को ही देख लो। रुके हुए चीज को बोल रहे हो कि गिर रही है, हालांकि वो गिर ही नहीं रहा है, ना गिर रही है ना चल रही है, रुका हुआ है। तो पहले देख तो लीजिए, खुद को खुद समझ लीजिए पहले। जिसने खुद को खुद समझ गया वो दुनिया जीत गया, और जिसने खुद को खुद नहीं समझ पाया वो हर जगह पे ठोकर खा के हार के घर आ गया। तो चाहते क्या हो, जीतना या हारना? अगर जीतना चाहते हो तो रुकना सीखो, वेट, फिर देखना सीखो। अपनी आंखों में जो जो प्रॉब्लम्स है ना, उसको समझो पहले। नजर धोखा दे रही है आपको, नजर को ठीक करो। वॉच देन डिसीजन, डिसीजन दो ही है, बाय और सेल। आपको यही समझा रहा हूं, क्या ये जगह सही जगह है बाय करने के लिए? क्या ये जगह सही जगह है बाय करने के लिए? यहाँ पे जो मार्केट है, कि ये जगह सही जगह है बाय करने के लिए, या फिर ये जगह सही जगह है सेल मारने के लिए? ये जगह कौन सा जगह है जो सही है या गलत है, वो तो डिसीजन की हिस्सा है। और आप डिसीजन कैसे लेंगे? और ऑर्डर प्लेस करके घुस गए तो ट्रेडिंग हो गई, और ट्रेडिंग होने से पहले डिसीजन तगड़ा होना चाहिए। और 98% आप जीतोगे, इस चीज को ऐसे कन्वर्ट होना चाहिए, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ट्रेड डाल दिए, घुस गए, फिर लॉस हुई प्रॉफिट हुई, एक्सपीरियंस जो आपकी विनिंग 98% होना चाहिए, वो कहा गया? वो तो है ही नहीं। तो आपके अंदर अभी क्या है? खुजली है, किस चीज की? जल्दी जल्दी ट्रेड मारने की। वही तो रोकने की बात कर रहे हैं, रुक जाओ। बात समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। भले आपको 3 महीना बाद ट्रेड मिलेंगे, 3 महीना लग जाए समझने में, लेकिन 3 महीने तक कुछ कमाओगे नहीं तो लॉस भी नहीं, बस टाइम लॉस। 3 महीने में जो आपकी एक्सपीरियंस बनेगी वो कहा जाएगा, वो तो आपकी दिमाग में सेट हो जाएगी कि नहीं? यस सर। वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और यही चीज होगी, आप देखेंगे और बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मैं होता तो क्या बोलता? बाय बोलूंगा, बाय। मैं सेल नहीं बोलूंगा। क्या समझे? मैं क्या बोलूंगा? मैं बाय बोलूंगा। क्यों बोलूंगा? मेरी एक्सपीरियंस। क्या देख के बोल रहा हूं? वो मेरी एक्सपीरियंस की हिस्सा है। अगर मैं सही निकल गया तो मेरी प्रॉफिट है, अगर मैं गलत हो गया तो मेरी एसएल है। और वो एसएल कहाँ डालना होता है वो मुझे पता है। क्या समझे अब? डिसीजन कौन सी दे रहा हूं? बाई। 98% लोग इसको सेल बोलेगा। मार्केट बंद होने पे फिर भी बोलेगा कि नीचे जा रहा है, कैंडल देख के बोलेगा नीचे जा रहा है, कोई इसको नहीं बोलेगा बाय करो। बस अकेला मैं बोलूंगा बाय करना है। क्या देख के बोल रहा हूं? रेड। हाँ, रेड। रेड कैंडल। फंडा तो वही है, आप फिर से टेक्निकली आंसर कर रहे हो, रेड कैंडल। आप आंसर फिर से टेक्निकल कर रहे हो, और मैं टेक्निकल पढ़ाता नहीं हूं।
भाव। क्या है ये? प्राइस। मैं आपको यही पढ़ाता हूं, प्राइस। प्राइस कब लेने लायक है, प्राइस कब लेने लायक नहीं है, कब प्राइस में बाय डिसीजन लेना चाहिए और कब प्राइस में सेल डिसीजन लेना चाहिए। पढ़ा क्या रहा हूं? प्राइस। आप क्या देख के बात कर रहे हो? कैंडल। मैंने आपको कैंडल के बारे में कुछ बोला ही नहीं, मैंने बोला प्राइस। इस प्राइस में मैं बाय करूंगा, अगर मैं इस प्राइस में बाय करूंगा तो फिर मैं ये चीज पे जाऊंगा, स्कैल्पिंग वाला बाय, इंट्राडे वाला बाय, स्विंग वाला बाय, होल्डिंग वाला बाय, इन्वेस्ट वाला बाय या मल्टी रिटर्न लेने वाला बाय, कौन सा बाय? स्कैल्पिंग। आपने स्कैल्पिंग बोला, आपकी मेंटेलिटी स्कैल्पिंग वाला है। मतलब स्विंग है। आप 2-3 मिनट के फुटक फटक फुटक फुटक उसमें आपकी इंटरेस्ट ज्यादा है। जो स्विंग बोल रहे हैं वो 7 दिन 10 दिन के लिए इसको रखने की चाह दिखा रही है। फिर मैं इन्वेस्ट वाला बाय पे जाना चाहूंगा। समझे कि नहीं समझे? यस। कौन सा वाला बाय? इन्वेस्ट वाला बाय। कितना अमाउंट? अगर कैपिटल 1 लाख है तो जस्ट 1000 डालना पसंद करूंगा, ताकि ये पूरा कैपिटल एक ट्रेड में उड़ ना जाए। 1000 डालूंगा। फिर मेरे साथ क्या होगा? यहाँ पे जाके मैं 1000 रुपया लगाता हूँ बाय। फिर वेट, वॉच, डिसाइड, ट्रेड। कितना लगा दिया? 1000। अगर ये और नीचे गिर गई तो तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? अगर ये यहां से चढ़ गया तो क्या हो के जाएगा? प्रॉफिट। यहां तक जाएगा तो प्रॉफिट, और नीचे गिर गया तो लॉस। लॉस। क्या मैंने उस लॉस को काटा? ये जो लॉस बोल रहे हो आप, ये दिखाई दे रही है लॉस। लॉस क्या हो रही है? विजिबल हो रही है, दिख रही है लॉस। अगर मैंने यहाँ पे जाके काट दिया माल तो लॉस बुक हो रही है। जो लॉस दिख रही थी उस लॉस को बुक कर रहा हूं। वाई? क्यों? क्यों? तो लॉस हो गया। एक चीज समझने की कोशिश करिए, माइक्स ऑफ। सजा चोरी करने की मिलती है, सजा कभी चोरी प्लान करने की नहीं मिलता है। जब तक आप चोरी की प्लान करेंगे किसी के साथ, बोलिए कल मैं उधर ना चोरी करने वाला हूं, कोई पुलिस नहीं आएगा, आपको उठाएगा नहीं, जेल में भी नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि आपने बस बोले। बोलने की सजा नहीं होता है, चोरी किए पकड़ा गए फिर सजा होगी। तो वैसे ही लॉस देखने की सजा नहीं मिलेगा, लॉस बुक करने पे सजा मिल जाएगी। लॉस देखना गलत चीज नहीं है, लॉस बुक करना गलत चीज है। लॉस हो रही है, होने दो, क्योंकि आपने यहां बाई किए। कहां तक गिरती है गिरने दो, तब तक देखो। फिर वेट भी करो, गिर रही है गिर रही है गिर रही है, गिरा और गिर। मैंने बाई किया और गिरना है तुझे, गिर गिर और गिर। कहीं पे तो जाके रुकेगी, रुकेगा कि नहीं? यहां से बाई किए, गिरना चल, और गिर और गिर और गिर, यहां तक आके रुक गई तो क्यों रुका बे? बैठ गए तो मैं बोल ही रहा हूं, और गिर और गिर और गिर, रुक गई, क्यों गिरी? क्वेश्चन किससे पूछ रहे हो? किससे पूछ रहे हो? उसी मार्केट से। अबे गिरना और गिर,
क्या ये टेक्निकली बात बोल रहे? स्विंग हाई हायर हाई, ये लो लोअर लो, रेड कैंडल की मतलब खराब है, क्या बोल रहे? वैसा तो कुछ मैंने बोला ही नहीं। और गिर और गिर और गिर 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 गिर, क्या है ये? क्या है? एक तरीके से पागलपन। कौन सा पागलपन? मैं जो करूंगा उसकी उल्टा चलेगी। अच्छा ठीक है, चल, मेरे से पहले भी यही कांड किए, अभी यही कांड कर। मैं जो करूंगा मेरी उल्टा चलेगी ना, चल। मैंने बाई किया और गिरना चालू, ठीक। और गिर और गिर और गिर और गिर, बैठ के तमाशा देखो, वेट, वॉच, डिसीजन, ट्रेड। डिसीजन पहले से आएगी। अगर यहाँ पे बाई किए हुए हो तो, और गिर रही है तो, जहां पे जाके वो रुक जाएगी वहां 1000 फिर से लगा लेना, लगा लेना। फिर क्या हो जाएगी? अगर वहां पे जाके रुका है तो फिर उठेगा भी नहीं, तो वो तो गिर ही रही थी। किसने रोका उसको? मैंने थोड़े ना रोका, मैंने तो डाला, मेरी तो उल्टा हो गई थी, तो मैंने तो नहीं रोका, बल्कि मजे से बैठ के बोला था और गिर और गिर और गिर। अब रोका किसी ने, रोका, क्यों रोका उसको बता। उसके पास कैपिटल कितना है मुझे क्या बता। वो क्यों रोक रही है, कारण क्या है, न्यूज क्या है, फंडामेंटल क्या है, टेक्निकल क्या है, वो सब लफड़ा वो जाने, मुझे तो कुछ पता है ही नहीं। तो आप एक क्रेजीनेस के साथ काम करेंगे। क्रेजीनेस बोलते हैं कि पागलपंती है। गिर रही, गिरने दे गिरने दे गिरने दे गिरने दे। फिर रुक गई, क्यों रुका बे? कोई तो आया आपसे पावरफुल, वो रोक दिया। अब वो अगर रोक रही है तो आपके पास 1 लाख में से 1000 गया, लॉस दिखा रही है, 1000 अगला डालो। जो पावर नया बंदा लेके आ रही है उसको थोड़ा ताकत और दो कि चल मैं तेरे साथ। फिर उसकी पावर आपकी पावर प्लस होगी, ये दो पावर देके कुछ पावर और आ जाएंगे, फिर वहां से उठना चालू। और जैसे जैसे उठता है आपकी ये पावर ग्रो होती है। यहाँ पे फंसे हुए थे, वो रिकवरी आ रही होती है, फिर उसको क्रॉस कर गया तो ये भी प्रॉफिट और ये भी प्रॉफिट। कैसे हो जाएगा? क्योंकि आपको मैं जगह पहचानना सिखाऊंगा। बात समझ में आया? यस सर। अब वो जगह यस सर। कैसे आप समझेंगे, वो इधर से समझेंगे। इसके अंदर में जो सिलेबस है, इसके अंदर में जो ये चीज है, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल इन्वेस्ट, ट्रेडिंग कैटेगरी, गोल्ड मेडलिस्ट आप बनने वाले हो। इसी स्लाइड को मैंने यहाँ पे समझा रहा हूँ। ये स्लाइड वही स्लाइड है कि मार्केट कॉन्सेप्ट देखोगे, सही जगह देखोगे, टाइम चाहे कुछ भी रहे, स्कैल्पिंग हो या कुछ भी हो, सही जगह को आप पहचान जाओगे और उसी जगह से वही काम करोगे जो कि मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा। फिर बैठ के आप देखेंगे कि हाँ नोट बन रही है, पैसा बन रही है। क्लियर? तभी आप जो सीख रहे हो वो राइट एडुकेशन होगी। और सही ढंग से करने में थोड़ा सा आपकी हालत खराब हो जाएगी, बिकॉज यू आर टेक्निकल। मैं बात टेक्निकल नहीं करूंगा लेकिन आप टेक्निकल हो जाओगे, प्रॉब्लम ही यही हो जाएगी। सिखाने वाला नॉन टेक्निकल, सीखने वाला टेक्निकल, कैसे हो जाएगी? तो तकलीफ हो जाएगी। पहले शुरू शुरू में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, अरे यार क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा, क्या क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ट्रेड मारो, लॉस हो रही है। फिर क्या करना होता है वो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन मैं बोलूंगा कि यहाँ से ये हो जाएगी तो फिर क्या करना है, फिर कब करना है, कहाँ पे करने हैं और कैसे करने हैं। फिर करते हुए जैसे आपकी समझ में बात आएगा और प्रॉफिट करके आप उस चीज को समझोगे, तभी आपकी नॉलेज पूरा होगा। क्लियर? यस सर। तो इसके ज्यादा ओवरडोज देना चाहिए कि आज यहाँ खत्म करना चाहिए? क्योंकि आपको ये चीज माइंड के अंदर रिकॉलिंग करना हो, कहीं ऐसा यस ना सर। हो पूरा समंदर आपके माथे के ऊपर पटक दे और उसके अंदर में आप धंस जाओ। ठीक है सर, अब खत्म करें। ओवरलोडिंग उसी को बोलता है। मैंने सीखा 6 साल में लगा, आपको 6 यस। मिनट के अंदर या 1 घंटे के अंदर दे भी देंगे तो आप ले नहीं पाएंगे, दिक्कत यही है। और थोड़ा थोड़ा करके मेमोराइज करना पड़ेगा कि मेमोरी यस के सर। अंदर थोड़ा 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 करके
ऐड करना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग। मार्केट में कंपाउंडिंग ग्रोथ होती है तो आपकी दिमाग में भी कौन से ग्रोथ होना चाहिए? कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग ग्रोथ होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा हर रोज, थोड़ा थोड़ा हर रोज, जगह पहचानना, जगह पहचानना, जगह पहचानना। क्लियर? यस सर। तो चलिए यहाँ पे ये सेशन खत्म करते हैं, कल मिलेंगे फिर से 7 बजे। इसकी आगे की लेसन कंटिन्यू करेंगे। ओके सर, गुड बाय। ये सिलेबस का बस इतनी सी चीज समझाया, जो कि सिलेबस के क्या है कि अपना सिलेबस में ये है, तो उसको समझाने में 1-1.5 घंटा लग गया। बाकी ये सारे चीज कब समझाएंगे? धीरे धीरे सब समझाएंगे। एक भी पन्ना खोला ही नहीं, पन्ना खोलेंगे तो और धमाका आएगा। क्लियर? यस सर। कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं? सबके समझ में सब कुछ समझ आ गया? अरे समझ में आया कि नहीं? हाँ सर, यस। हाँ जी सर। चलिए, तो गुड नाइट। गुड नाइट सर।